हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रॉयल डिफेंस एकेडमी। अभी 5 अप्रैल को 2 एग्ज़ाम हुए थे, 6 क्लास और 9th क्लास का। ये आपके सामने मैं 6 क्लास का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट है इंग्लिश। देखिए उसमें क्वेश्चन आया था आर्टिकल में, राहुल इज डैश इंटेलिजेंट सन ऑफ डैश पुअर फार्मर। जो आपका इंटेलिजेंट वर्ड है, इसमें हमारा जो आई है इंटेलिजेंट स्पेलिंग, ये साउंड कर रही है वोवल का, तो हमारा ऑप्शन आएगा जिसमें एन। अब 2 ऑप्शन में एन है, ए में और डी में। फिर देखते हैं हम पुअर के साथ अब क्या यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी एन और यहाँ पे भी ए। अब पुअर क्या हो गया हमारा कॉन्सोनेंट टी से। अब इसके साथ आर्टिकल यूज करते हैं हम ए, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए। राहुल इज एन इंटेलिजेंट सन ऑफ ए पुअर फार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चारूज हैंड राइटिंग इज डैश आई एम अनेबल टू रीड इट। अब हमको 4 वर्ड दिए गए हैं, इसमें हमको फिल करना है। फर्स्ट है इमिग्रांट, सेकंड एम्बिगुअस, फिर है इलिजिबल, फिर है एलिजिबल। अब देखिए इसमें इमिग्रांट नहीं आएगा इसमें, क्योंकि उसकी हैंड राइटिंग के बारे में बात करी गई है। अब 2 ऑप्शन हमारे पास, इलिजिबल और एलिजिबल। अब एलिजिबल क्या होता है? इसका मतलब होता है फिट टू बी चूजन, मतलब आप किसी चीज के लिए योग्य हो, तो आपकी राइटिंग के लिए हो नहीं सकता हो यूज। इसका मतलब होता है इलिजिबल का कोई चीज पढ़ने के योग्य नहीं हो सकती, मान लो अच्छे से नहीं लिखी गई है, तो इसमें ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाइल आई डैश ए लेटर माई टीचर केम। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रोट, हैड रिटन, हैड बीन राइटिंग, वाज राइटिंग। अब देखो ये 2 क्लोज होती हैं, साथ के साथ चलती हैं। अब मान लो आप कोई काम कर रहे हो और उसके साथ दूसरा काम पूरा हो गया है, पास्ट के दोनों। अब उसमें क्या आएगा? वाहिल आई वॉज राइटिंग ए लेटर, ऑप्शन डी। जब मैं लेटर लिख रहा था तो मेरे टीचर आए। आप जो कोई काम कर रहे थे उसके साथ ही एक दूसरा काम कंप्लीट हो गया, इसलिए आएगा वॉज राइटिंग। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। डैश कार इज पार्क्ड ओवर डैश देयर देयर। ठीक है, अब देखिए इसमें देयर कार, उनकी कार। अब ये प्लेस के लिए यूज होता है, ये आएगा नहीं। दे आर, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन बचे हमारे पास देयर, ऑप्शन बी और डी। अब ये देयर नहीं आ सकता। अब हमारे पास बचा ऑप्शन बी, देयर कार, उनकी कार इज पार्क्ड ओवर देयर। ये होता है प्लेस के लिए यूज, हमारी एडवर्ब है जो, ये प्लेस के लिए यूज करेंगे, तो क्या आएगा? ऑप्शन बी, देयर कार इज पार्क्ड ओवर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही वर्क्स इन स्कूल। देखो ये क्वेश्चन टैग आपका सेम सेंटेंस रहेगा, जैसे हमारा है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा ये। इसमें डू डज जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसमें चेंज करेंगे हम। क्वेश्चन टैग में क्या होता है? जो आपका ये क्वेश्चन रहेगा, अगर ये पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग जाएगा नेगेटिव में हमारा, अगर ये नेगेटिव में है तो क्वेश्चन जाएगा पॉजिटिव में। तो हमारा ये है पॉजिटिव में, तो क्वेश्चन टैग किस में जाना चाहिए? हमारा नेगेटिव में। और डजंट, ही के साथ डज यूज करते हैं हम, तो किस में जाएगा? डजंट ही। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सोहन हैड संग ए सॉन्ग। हैड प्लस वर्ब थर्ड, ये किस में होती है? पास्ट, पास्ट परफेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द नाउन्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नाउन देखना हमको कहाँ पे है, एवरी पर्सन शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। एवरी नाउन नहीं होता, एवरी ये भी प्रोनाउन में, ये भी और एडजेक्टिव में, तो 2 ऑप्शन हमारे हुए एलिमिनेट। फिर आता है पर्सन परफॉर्म और पर्सन ड्यूटी। अब परफॉर्म यहाँ पे वर्ब होगी, ये भी एलिमिनेट होगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। बचा हमारा ऑप्शन सी, पर्सन ड्यूटी। अब ये हो गई हमारी नाउन। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट प्रोनाउन। अब प्रोनाउन चूज करना है, दिस इज द गर्ल डैश ऑल एडमायर, मतलब यही लड़की है जिसको सबने एडमायर करा। ठीक है, अब हु, दैट। अब पर्सन्स के लिए हम लगा नहीं सकते, क्योंकि अगर चूज के लिए करते, कोई सिलेक्शन होता है उसमें करते हैं हम विच। अब दिस इज द गर्ल हुम ऑल एडमायर, यही वो लड़की है जिसको सभी ने एडमायर किया, तो इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे हुम। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेलिंग।
सेपरेट, सेपरेट। ऑप्शन डी सेपरेट, SEPARATE। नेक्स्ट देखिए, फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द जम्बल्ड एक्सप्रेशन। देखो हमको 4 पार्ट दिए, उनको जम्बल्ड करना है। एज वार्म एज 6 स्वेटर्स, इट इज बिलीव्ड दैट, तो हमारा सेंटेंस शुरू होगा इट इज बिलीव्ड दैट ए पासिमा शाल इज 2 4। अब 2 ऑप्शन में 2 और 4 आ रहे हैं, ये तो हमारे कैंसिल आउट हो गए, यहां से बचते हैं अब 2। इट इज बिलीव्ड दैट ए पासिमा शाल इज एज वार्म एज 2 4 1। अब हमारा ऑप्शन बी आएगा, सी भी हमारा कैंसिल आउट हो गया, बचता हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड ए वर्ड विच इज अपोजिट ऑफ द गिवन। अब इसको हमको बताना है कि जो हमारा गिवन वर्ड है उसका एंटोनिम। हाइटन का मतलब यहाँ पे हो गया किसी चीज में बढ़ोतरी, इंक्रीज, साइज में इंक्रीज, अगर कोई विड्थ है उसमें इंक्रीज, जैसे वाइडन हो गया, स्ट्रेंथन हो गया, मैक्सिमाइज। अब एक ही ऑप्शन है जिसमें कोई चीज कम हो रही है, वो है ऑप्शन बी डिक्रीज। नेक्स्ट देखिए, चूज द वर्ड विच इज नियरली द सेम इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। वर्ड है हमारा डिमाइज, जिसका मतलब होता है डेथ, ऑप्शन सी। Where there is not a student dash Mohit in our class as intelligent than, या इस पे मोस्ट इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, एज और एज का पेयर होता है और ये होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री, तो यहाँ पे एज इंटेलिजेंट एज आएगा हमारा आंसर, आंसर सी। नेक्स्ट देखिए, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, डैश यू हैव डन वेल। ये हमारा इंटरजेक्शन का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या आएगा, ब्रावो, क्योंकि ये तीनों जो वर्ड्स हैं वो सोरो के लिए यूज होते हैं। एक ही वर्ड है जो ब्रावो के लिए, उसके विक्ट्री के लिए यूज करते हैं, तो आएगा इसमें ब्रावो। फिर इट हैज बीन रेनिंग डैश सिंस द लास्ट 7 आवर्स। अब ये देखिए इडियम्स, इसमें फिल करना हमको, इट हैज बीन रेनिंग डैश सिंस द लास्ट 7 आवर्स, पिछले 7 घंटे से बारिश हो रही है। अब ये बताना है कैसे हो रही है, तेज बारिश, धीमी, वो ऑप्शन से सिलेक्ट करेंगे हम। अब एक ही ऑप्शन है ये कैट्स एंड डॉग्स, इसका मीनिंग होता है रेन हैविली, मूसलाधार बारिश होना, तो इसमें ऑप्शन आएगा बी हमारा। फिर है द स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड ए डैश ऑफ फ्लावर्स टू द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। अब ये हमारा कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन है। बुके, आई विश टू नो डैश द डैश इज प्लीजेंट इन दिल्ली और नोट। अब देखिए 2 वर्ड है, वेदर वेदर, एक तो कंजंक्शन का पेयर होता है वेदर और का, वो देखो कहाँ पे बन रहा है, आई विश टू नो, वेदर और यहाँ पे बन रहा है, तो फर्स्ट आएगा हमारा वेदर, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हमारा वेदर, और फिर बाद में आएगा मौसम, मौसम वाला वेदर। फिर चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, जो आपको वर्ड दिया है द फॉक्स वाज हंग्री, अब इसका जेंडर चेंज करना हमको, इसका होगा विक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, जो अंडरलाइन वर्ड है उसको बताना है कि ये क्या है, एडजेक्टिव, कंजक्शन, नाउन, एडवर्ब। सून वर्ड हमारे पास ये होता है हमारा एडवर्ब। अब देखिए नाउन आ रखी, इनकी कुछ बताना हमको, प्लूरल, फॉर्मूला है, सिप है, सिप हमेशा ऐसे ही रहेगा प्लूरल में भी, तो ऑप्शन देखते हैं सिप जिसमें रहेगा, ऑप्शन ए सी भी हमारा कैंसिल हो गया, डी भी हो गया कैंसिल। अब बचता हमारा फॉर्मूला को चेक करना, फॉर्मूला कैसे होगा, अब फॉर्मूले का प्लूरल हो जाएगा फॉर्मूले, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया हमारे यहाँ पे। अब देखिए पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच इज द इजीएस्ट आर्ट, सबसे आसान आर्ट यहाँ पे क्या ऑप्शन में ये था, एक्सचेंजिंग थॉट्स, अपने विचारों का आदान प्रदान करना, ये हमारा क्या है, सबसे आसान कार्य है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू बिकम पॉपुलर, बाय टॉकिंग अबाउट आवर हॉबीज, बाय डिस्कसिंग अबाउट डेथ,
लिसनर्स हॉबीज, मतलब हमको लिसनर्स की जो होती है, सुनने वालों की भी, उनके बारे में भी हमको डिस्कस करना पड़ेगा, उनके विचार क्या है, उनकी पसंद क्या है। तो ये क्वेश्चन हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द ऑथर्स विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, टॉकिंग कैन बी ए मीन्स ऑफ प्लेजर टू आर विलिंग। इसमें आएगा हमारा ऑप्शन डी, नोइंग हाउ टू से इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज व्हाट टू से। लेकिन हमारे लिए दोनों चीज सही होते हैं, क्या हमको कहना है और किससे कहना है। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम पैरा 1 विच मीन्स विद इन रीच, इसका मतलब होता है विद इन रीच का मतलब पहुंच। ऑप्शन ए की है जिसमें एसेसिबल, टू रीच। fill in the blank by choosing the correct word. It is important for children to dash good manners. Please avoid bore और cultivate. यहाँ पे आएगा cultivate जिसका मीनिंग होता है grow. तो हमारे सारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, 6 के 25 क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट। तो 9th के सॉल्यूशन के लिए बने रहिए, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको 9th की वीडियो के लिए, जो 9th का पेपर का अभी सॉल्यूशन करवाना है मेरे को। तो यही करते हैं हम ख़त्म, धन्यवाद।